मैं 30 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। पति की मौत के बाद मैं घर पर अकेली ही रहती थी। अपनी उम्र के हिसाब से मैंने अपना फिगर काफी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह से बारिश हो रही थी। तभी एक डिलीवरी वाला लड़का मेरे दरवाजे पर आ गया। वो लड़का 24-25 साल का एक नौजवान था। बारिश की वजह से वह काफी भीग गया था, इसीलिए मैंने उसे अंदर बुला लिया। हम दोनों आपस में बातें करने लगे। तभी मैंने नोटिस किया कि वो मेरे खूबसूरत जिस्म को ही घूर रहा है। जब मैं उसके लिए चाय बनाने जाने लगी, तभी उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर हम दोनों ने हेलो मेरे हुस्न के झल्लो। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दिव्या। पति की मौत के बाद मैं अकेले घर पर रहती थी। मैं 28 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। एक 28 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि तभी हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। मौसम बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। मैंने चाय के साथ गरम गरम पकोड़े भी तल दिए। थोड़ा घर का काम करने के बाद मैंने नहाने के लिए तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। चाय बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और टीवी की आवाज तेज कर दी। बाहर मौसम रोमांटिक हो रहा था, तो मेरे दिल में भी एक तरंग सी छिड़ गई थी। टीवी में भी एक रोमांटिक गाना चल रहा था। उस गाने की धुन पर मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने काले रंग की एक नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं मस्ती में डांस कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। वो लड़का 24-25 साल का एक जवान लड़का था। वो काफी हैंडसम था, जिसका बदन काफी सुडौल था। वो पहले तो मुझे काफी देर तक देखता रहा और फिर बोला, मैडम, दिव्या के नाम से आपका पार्सल आया है। मुझको तुरंत याद आया कि मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैं बोली, हाँ, मेरा ही नाम ही दिव्या है। लड़के ने मेरा कुरियर मुझे थमा दिया और साइन करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे। मैंने एक नजर उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने उसे 2200 रुपए दिए तो लड़के ने 200 रुपए वापस कर दिए और बोला 200 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को बड़े ही ध्यान से देखा, जिसने आज के बेईमानी के जमाने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपए वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, मैडम, थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने पूरा दरवाजा खोला और बोली, तुम तो काफी भीग गए हो, अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गया। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। अब मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी, लड़के की नजर मेरे उभार पर जा टकराई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पानी पीते पीते वह लड़का नजर बचाकर मेरे उभारों को देख रहा था कि अचानक वह छींकने लगा लिया। मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है। अभी बारिश भी तेज है, अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। उसने दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहां मेरा नहाने का तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने अपनी कमीज निकालकर पहले उस तौलिए को चूमा और फिर उसी से अपने बदन को पहुंचा। उसने मेरे अंदरूनी कपड़ों को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मेरे कपड़ों को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा और बोला, मैडम, क्या हो गया? मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। लड़के ने बाथरूम में बहुत समय लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से वह कर क्या रहा है।
काफी देर बाद वो नहा के निकला और बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का बोला, मैडम मेरा नाम अर्जुन है। मैं 1 साल से डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, पर पहली बार आप जैसी एक नेक और सुंदर औरत मिली है जिसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। फिर वो बोला, आप यहाँ अकेली रहती है या आपके साथ कोई और भी रहता है? मैंने कहा, मैं अकेली ही रहती हूँ। कुछ सालों पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। इस दुनिया में मेरा उनके अलावा और कोई नहीं था। तब से मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। वो बोला, सुनकर बहुत बुरा लगा। और आपके पति की मौत कैसे हुई थी? मैंने कहा, एक कार दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और इतना कहते कहते मैं रोने लग गई। अर्जुन ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। वो इस शहर में पिछले 1 साल से रह रहा है। वह यहाँ एक अच्छी नौकरी की तलाश में आया था, पर जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने एक डिलीवरी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। वह बहुत ही मासूमियत से मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा था और मुझे भी अपना दुख बांटने का मौका मिला था। आज इतने दिनों बाद मुझे किसी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन एक नेक और बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। हम दोनों को बात करते करते कब 1 घंटा हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला। मैं अपनी शादी का एल्बम उठा लाई और अर्जुन को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। अर्जुन बोला, सच कहूँ, जब आपकी शादी हो रही थी तो तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अब क्या, अब मैं अप्सरा नहीं लगती? इतना बोलकर ने मुस्कुराते हुए खाली प्लेट और चाय का कप लेकर रसोई घर में चली गई। मैंने अर्जुन से कहा, तुम यहीं बैठो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। मैं नहाने की तैयारी कर रही थी और मैं यह भी नोटिस कर रही थी, क्या अर्जुन सिर्फ और सिर्फ मेरी खूबसूरती ही निहार रहा है। मैं नहाने के लिए जा रही थी कि तभी वापस बेडरूम में आ गई। अर्जुन मुझे देखकर हैरान रह गया। मैंने पूछा, तो बताओ कैसी लगी मेरी शादी की एल्बम? अर्जुन बोला, बहुत खूबसूरत। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था और बड़ी ही मधुर सी आवाज में बोला, वैसे आप अभी भी कुछ काम नहीं है। अगर आप चाहो तो किसी का भी मन मोह सकती हो। यह सुनकर मैं खास अदा में मुस्कुरा दी। मैं नहाने चली गई और कुछ देर बाद मैंने बाथरूम से आवाज दी, अर्जुन, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, प्लीज मुझे पकड़ा दोगे? मेरी आवाज सुनकर अर्जुन आया और मुझे मेरा तौलिया पकड़ा दिया, पर उसने मेरे साथ कोई हरकत नहीं की। मैं चाहती थी कि वो थोड़ी सी छेड़खानी करें, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ देर बाद मैं नहाकर बाहर आ गई। मैंने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी हुई थी। मेरी छाती पर रेशमी दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। अर्जुन मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई। मैंने अपने पूरे बाल खोल दिए। मेरे धुले मुलायम गीले खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। अर्जुन के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने अर्जुन की तरफ देखा। इससे आयरन अर्जुन गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं अर्जुन के पास आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में अर्जुन का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। पर इससे अर्जुन की हिम्मत बढ़ रही थी और अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए और बारिश धीमी हो गई थी। मैंने दोपहर का खाना बनाया और हम दोनों खाना खाने लगे। अर्जुन ने पूछा, आप अब दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? आप अभी जवान हो और वैसे भी कोई पागल ही होगा जो आपसे शादी करने के लिए मना करेगा। मैं बोली, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरी इस बात पर अर्जुन बोला, माँ तो कई बार जिद करती है शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ। मैं उनसे कह देता हूँ कि अभी तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई है, जब पसंद आएगी तो कर लूंगा। मैंने पूछा,
तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? वो बोला, वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गरम गरम चाय और बिल्कुल आप जैसे पकोड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, पर अर्जुन मैं तो तुमसे कई साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। अर्जुन बोला, तो क्या हुआ? आपके पति की मौत एक हादसे में हुई थी, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जिंदगी भर अकेली रहोगी। आपको भी तो खुश रहने का पूरा हक है। मैं आपको खुश रखूंगा। मैंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए अर्जुन से पूछा, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? तुम एक जवान लड़के हो, अगर तुम एक विधवा से शादी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करना बंद कर दें। अर्जुन मुझे समझाते हुए बोला, अरे शादी मुझे करनी है या मेरे मम्मी पापा को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 5 बज चुके थे, तभी अर्जुन के फोन पर कॉल आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं रसोई की दीवार से कान लगाए अर्जुन की सारी बातें सुन रही थी। अर्जुन ने भांप लिया था कि मैं पास में ही खड़ी हूँ। तभी अर्जुन अपनी मम्मी से बोला, नहीं मम्मी, अब आपको कोई लड़की देखने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर अर्जुन को देखने लगी। इसके बाद अर्जुन ने फोन काट दिया और मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। अर्जुन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैंने अर्जुन को रोका। मैं बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज यहीं रुक जाओ। अर्जुन का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैंने कहा, मैं किचन में सो जाती हूँ और तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। वो बोला, अरे ऐसे कैसे, ये घर तुम्हारा है, तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं किचन में सो जाऊंगा। और वैसे भी मुझे ज्यादा आराम की आदत नहीं है। मैंने कहा, हाँ, अभी यह घर तुम्हारा नहीं है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार किस जड़ दिया। उसने मेरे शरीर से दुपट्टा अलग कर दिया। मैं भी अर्जुन से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और फिर हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ अर्जुन को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन निभाने वाले थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।